दोस्तों अभी हम लोग जो मैंने आपको सुबह खबर दिखाई थी और अभी मैंने स्टेटस भी डाला कि वो जो महिला है मीनाक्षी, उसको बाहर जो है उसका सारा सामान पड़ा हुआ है। अब कई लोग कह रहे थे कि होटल में रुकने की व्यवस्था उसकी कराई जाए, लेकिन सामान बहुत सारा है। अब कलयुग चल रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है, यहाँ पर मानवता तो बिल्कुल रही नहीं। कुछ लोगों के फोन आए मेरे पास और बहुत सारे समाज सेवी भी आए हैं, लेकिन अभी हम लोग उस महिला के पास ही जा रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारे साथ भावना पांडे दीदी है, भावना पांडे दीदी का तुरंत फोन आया मेरे पास कि भाई कहाँ है वो लड़की, बताओ, मैं तुरंत उनका इंतजाम करवाती हूँ। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। दीदी पहले तो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत, जो आपने तुरंत मुझे फोन किया और एक महिला के लिए उसमें। पर दीदी बात यह है कि वो पुलिस के पास भी गए, महिला आयोग है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम तरीके की बात हो रही है। आज जो जितनी भी महिला पार्षद हैं वो गणेश जोशी के पास भी गई थी, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। क्या लग रहा है? जोशी नहीं कर पा रहे तो सीएम आवास ले जाते थे उसको, सीएम आवास ले जाते हैं। आप ये बताइए कि लड़की का घर है कहाँ? न तो ससुराल वाले निकाल दे, मायके वाले निकाल दे, तो आखिरकार लड़की का घर है कहाँ? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ सरकारों से भी। और कहते हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इधर कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आदेश है कि लड़की को माँ बापों से लड़की को भी हिस्सा मिलेगा। तो अगर इस तरीके से हिस्सा मिलेगा तो कब मिलेगा? बिल्कुल पैदाइशी जब लड़की पैदा हो उसी समय उसके जमीन पर नाम चढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल मैं आज से मांग करती हूँ। और कि इस तरह से देखिए अभी रात 10 बजे हैं, बिल्कुल, और हम लोग उस लड़की के पास जा रहे हैं और उसको रहने की व्यवस्था और किराए पे मकान, चाहे वो मेरे घर रह ले 1-2 दिन, उसके बाद मैं उसकी किराए की व्यवस्था कर दूंगी, किराया दे दूंगी मकान का, और उसके बाद राशन पानी, फिर उसको कहीं काम पर लगाया जा सकता है। अगर आप और हम जैसे लोग ना जाए तो वो लड़की हमारे पहाड़ की लड़की है। लोग तो कह रहे थे कि मैं सुसाइड कर लूंगी, ये कर लूंगी, लेकिन वाकई में बड़ा सोचने वाली बात है। इसलिए मैं लाइव भी आया हूँ कि हमारी मानवता को आखिर हो क्या गया है। मतलब उसके पिताजी, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे परिवार से है, गरीब परिवार से, मेजर रिटायर उसके पिताजी हैं, जो ससुराल पक्ष है उसका हरियाणा में वो लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्या, लेकिन कुछ समाज से भी आए हैं आगे। उनका मेरा कहना ये है कि इसके माँ बाप के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसके ससुराल पक्ष वालों की, माँ नहीं है इसकी, हाँ, पिताजी के खिलाफ, भाइयों के खिलाफ। और अभी मैं प्रयास करूंगी कि उसके घर पे उसको रखा जाए, क्योंकि उनको हक देना पड़ेगा लड़की का। कहाँ जाएगी? अगर तुमने ससुराल अच्छी नहीं है तो माँ के वाले क्यों नहीं रखेंगे भाई? ये बताइए, उसको हिस्सा दो, उसको जगह दो, पैसा दो, कहाँ जाएगी वो लड़की? तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अभी मैं उसी के घर जाऊंगी, पहले उसके पिता के पास। ये भी देखते हैं, क्योंकि जितने भी फोन आए मेरे पास कह रहे हैं अभी वो सड़क पे है, उसका जितना भी सामान है वहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। कुछ समाज सेवियों का फोन आया है मेरे पास, धन्यता अनिल जी का फोन आया है मेरे पास। अनिल जी ने बोला है कि व्यवस्था नहीं होती है, तो मैं नंबर देता हूँ, कुछ और नंबर भी उन्होंने दिए हैं। अभी देखते हैं क्या होता है, जाके कोशिश ये करेंगे कि पहले तो माँ बाप के पास ही, जो पिताजी है उसके पास रखना सही होगा कि नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मार पिटाई उसके साथ हुई थी। अब देखते हैं क्या होता है। अभी उनके पास ही हम लोग जा रहे हैं कि अभी क्या होता है, उसका रहने का इंतजाम, रहने का इंतजाम मैं करूंगी सारा, और उसका किराए का मकान, रहने का मकान, चाहे वो होटल में रहना चाहे, चाहे वो मेरे घर पे रहना चाहे, और उसका कल तक कोई किराए का व्यवस्था करके उसको राशन पानी देकर और उसको बिस्तर पानी देकर वो व्यवस्था मैं करूंगी। क्योंकि उत्तराखंड की बेटी है तो मैं भी एक उत्तराखंड की बेटी, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। चाहे विधायक गणेश जोशी मंत्री हो तुम, अरे शर्म करो तुम, है शर्म करो। कल चुनाव नहीं लड़ोगे हैं? अगर एक लड़की की तुम व्यवस्था नहीं कर सकते, एक औरत की, कि भाई तुम विधायक हॉस्टल ही दिला देते, आप कोई, आपके इतने मंत्रियों के रहने की ठिकाने आपके हैं, और कहीं आप गेस्ट हाउस करा देते, तुम पे इतने भी क्या छाती में बात करे जाओगे पैसों को कि 2000 का एक रूम दिला दो तुम? अरे शर्म की बात है ऐसे नेताओं पर और ऐसे लोगों पर। लेकिन जितने भी महिला आयोग बना रखे हैं सारे के सारे क्या है, ये भी तो बड़ा सवाल है कि भाई जो महिलाओं के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर बना रखे हैं, महिला आयोग बना रखे हैं, नारी निकेतन बना रखी है दुनिया भर की, तो अब कहाँ गई इनकी महिला आयोग? अब कहाँ गई नारी निकेतन? कहाँ गई इनकी सुविधाएं? अब देखो ना, रात 10:30 हो गया। अब सर हम सीएम आवास की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये सीएम का आवास से 1 किलोमीटर पहले आई है ये जगह। बिल्कुल, अभी हम जाते हैं, देखते हैं क्या कुछ स्थिति है वहाँ पर, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी है और हमारा तो सबका फर्ज है कि चाहे कैसे आगे वाले उसमें हम सबका फर्ज है कि
उत्तराखंड में जो भी लड़की है या कुछ भी उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि उनकी फैमिली से बात नहीं की, उनके पिता, अभी उसके पिताजी तो बात करने को तैयार ही नहीं है। जो बात कर रहे हैं उसको गाली दे रहे हैं, मार के भगा रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट चल जाना चाहिए। इवन सोसाइटी में भी नहीं रहने दिया उन्होंने, बताया। हाँ, बेचारे किसी ने मदद भी करी थी, लेकिन वो भी कब तक मदद करेंगे। यही है पूरी जगह, पूरा काट दीजिए आप। अब देखते हैं, अभी जा रहे हैं, क्या कुछ हालत है। लाइव बने रहिएगा और देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। लेकिन दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो दीदी सामने पे आई और इस प्रकार उन्होंने किया है जो। ठीक है, अब तब तक के लिए बने रहिएगा। अब अभी हम बाकी अपडेट आपको देंगे क्या कुछ है।